हेलो हाय। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग 4 स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि गिवन, क्या गिवन है उसको लिखते हैं। तो लिख देंगे, यहाँ से लिखने के बाद ये बी सी को यहाँ छाट लेंगे। ये बी सी छाटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको निकालने के बाद अगर d का मान ग्रेटर देन 0 या इज इक्वल टू 0 आ जाए तो बोलेंगे कि रूट्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रूट्स एग्जिस्ट कर जाए तो उसका रूट्स निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन दिया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन इसको जो लिखा है उसको लिख देंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या छाटेंगे, ए बी सी निकाल देते हैं। ए इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 लिख दिए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -3 लिख दिए, वही बी है। और सी कितना है मेरा, 5 लिख दिए। जो कांस्टेंट टर्म है वही सी होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ए बी सी निकल जाए तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4, ये सी होता है। बी मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5। तो क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, लिखेंगे 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बड़ा है छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बच गया 31। बड़ा साइन माइनस है तो माइनस लिख दिया। तो डी इक्वल टू क्या आया मेरा, -31। तो सिंस डी इक्वल टू -31 विच इज लेस देन इक्वल टू 0, जब भी लेस देन 0 आ जाए तो बोलेंगे कि बोथ रूट्स आर नॉट रियल, वह रियल नहीं है। इसका मतलब जो है रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बोलेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बस यही आंसर लिख देंगे। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका रूट्स निकालना ज़रूरी नहीं है, जब एग्जिस्ट करेगा तभी उसका रूट्स निकालेंगे। दूसरा को सॉल्व कैसे कर देंगे, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो गिवन पहला स्टेप में क्या है, गिवन लिखेंगे 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। गिवन मतलब जो दिया है उसको लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या छाटेंगे, ए बी सी। ए इक्वल टू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -4 रूट 3, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना बच गया 4। ए बी सी निकल गया। अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये का वैल्यू क्या दिया है 3 और सी का वैल्यू दिया है 4 लिख दिए हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस। अब यहाँ क्या 4 रूट 3, इसका मतलब वो 4 इंटू रूट 3, इसका मतलब 4 का स्क्वायर होगा और रूट 3 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर मतलब हुआ रूट 3 को 2 बार लिखो विथ मल्टीप्लाई। और जब भी 2 रूट रहे तो इसको एक रूट हटा देते हैं रूट को, और क्या लिखेंगे इसको 3। तो इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 3 जा 12 4 जा हो गया 48। अब 16 8 जा 48, यहाँ भी 48। जब घटाएंगे दोनों को तो रिजल्ट क्या है 0। तो सिंस लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। जब भी 0 आ जाए तो बोथ रूट्स विल बी क्या हो जाएगा, इक्वल और रियल। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी 0 आ जाए तो रूट्स क्या होगा मेरा, रियल होगा, साथ ही साथ इक्वल भी होगा। तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग उसका रूट्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो निकालते हैं, x इक्वल टू क्या था माइनस बी। तो b का वैल्यू कितना दिया है -4 रूट 3। तो इस माइनस को बाहर रखेंगे और b का वैल्यू दिया -4 रूट 3 लिख दिए हैं। फिर लिखेंगे प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम लोग, निकाल चुके हैं डी इक्वल टू 0। तो लिखेंगे 0/2 इंटू ये क्या दिया है मेरा, a दिया है मेरा a इक्वल टू 3 लिख दिए। एक एक स्टेप को समझते चलेंगे हम लोग। माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4 रूट 3 हो गया, प्लस माइनस रूट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बताए थे कि अगर प्लस माइनस रहे तो ए साइड कितना है, एक टर्म, इसके साइड क्या है 1 टर्म। अगर दोनों एक एक टर्म रहे तो एक बार पूरा टर्म को एक प्लस लेंगे और इस पूरा टर्म को एक बार माइनस लेंगे।
तो x इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6, बिल्कुल सही। दूसरा क्या होगा 4√3 माइनस 0/6। तो हम जानते हैं कि जब 0 को जोड़े या तो घटाएं तो रिजल्ट क्या होगा, चेंज नहीं होगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा 4√3/6, 4√3/6 मतलब जो रूट्स आया हुआ क्या इक्वल तो आया, अब काट देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x का वैल्यू क्या आया, x इक्वल 2√3/3 और दूसरा आया 2√3/3। ये मेरा दो इक्वल रूट्स आया, दो इक्वल रूट्स, और दोनों रूट्स क्या है मेरा रियल है। तो तीसरा लिखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप में लिखेंगे गिवन जो लिखा है उसको लिख देंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे। ये इज इक्वल टू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -6 और सी क्या है कांस्टेंट टर्म 3। अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जब भी ए बी सी निकल जाए तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है b², बी मतलब क्या है -6 का होल स्क्वायर। सब दिया है, आपने उनसे दिमाग नहीं लगाना है, एक एक स्टेप को ध्यान रखना। सिर्फ ए कितना दिया है 2 दिया है और सी दिया है मेरा 3। तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया मेरा 12। तो डी का वैल्यू कितना आया 12। तो लिखेंगे सिंस डी इज इक्वल टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी 0 आ जाए ग्रेटर देन तो जानेंगे कि जो बोथ रूट्स होगा, बोथ रूट क्या होगा रियल होगा बट डिफरेंट होगा। बोथ रूट्स आर रियल, रियल तो होगा बट डिफरेंट बोले तो डिस्टिंक्ट बोले, दोनों क्या रिजल्ट सेम है, दोनों बात सेम है डिस्टिंक्ट। तो एग्जिस्ट कर रहा है, जब भी रियल होगा इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो x इक्वल टू क्या होगा -b, b का वैल्यू कितना दिया है -6 दिया है, तो ये माइनस को यहाँ लिख दिए और b का वैल्यू दिया स्पेशल -6 है, इसको ब्रैकेट में लिख दिए प्लस -√100 डी का वैल्यू कितना दिया है 12/2। ये 2 लिख दिए हैं और a का वैल्यू कितना दिया है मेरा 2 लिख दिया है, लिख दिए 2। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, तो प्लस को लिखें या तो नहीं लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस। अब 12 को रूट से निकालने का प्रयास करेंगे, कुछ टर्म को देखते हैं निकाल कर। सबसे पहले इसको फैक्टर करते हैं तो 2 से जाएगा 2 6 12, 2 3 6। तो 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3। इसको हम लोग क्या किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ दिए, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी टर्म को फैक्टर करना। तो तोड़ दिए बाई लिखा है कितना 2 × 2, 2 2 जा 4 हो गया, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस। जब भी यहाँ रूट के अंदर पेयर बने, रूट के अंदर पेयर बने तो एक पेयर को निकाल देते हैं। तो किसका पेयर बन रहा है 2, तो एक 2 निकल गया, पेयर को निकालते हैं। जब भी रूट के अंदर रहे तो पेयर को निकालते हैं। तो क्या पेयर नहीं बना 3, तो 3 जो रहेगा वह रूट के अंदर रह जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वह रूट के अंदर ही रह जाएगा /4। तो प्लस माइनस के जो पहला साइड है वह एक ही टर्म है और दूसरा साइड में जो है वह भी एक टर्म में है। अगर एक एक टर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। x इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस लेंगे एक बार 2√3/4 और एक बार क्या लेंगे 6 माइनस 2√3/4 लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दोनों से क्या कॉमन निकलेगा 2 निकलेगा, 2 निकाल दिए हैं तो इसमें क्या बचा 3 और इसमें 2 निकाल दिए तो √3 बचा /4। इसमें क्या निकला कॉमन तो 2 निकलेगा दोनों से, 3 बच गया माइनस √3 बचा /4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जब भी काटना रहे और ऊपर में 2 टर्म रहे तो सबसे पहले कॉमन लेकर ही काटेंगे, डायरेक्ट नहीं काटेंगे, कॉमन ले को ही काटेंगे। तो ये मेरा क्या आया x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। तो इसको लिख सकते हैं 3, यहाँ प्लस है हम माइनस है तो प्लस माइनस √3/2। तो ये मेरा क्या आंसर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1 लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बोल रहा है दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का k का वैल्यू निकालना है अगर उसके पास 2 इक्वल रूट्स होगा। तो हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 इक्वल रूट्स कब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है वह इक्वल टू क्या हो 0। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद उसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है
स्टेप से बनाते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ये बी सी का वैल्यू निकाल देंगे। ये इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 लिख दिए। और बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है के, तो के लिख दिए। और जो सी होता है वह कांस्टेंट टर्म कितना दिया है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4 ये सी। तो बी का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर हो गया और माइनस के का दे दिया वैल्यू -4। ये का कितना दिया है 2 दिया है और सी दिया है मेरा 3। तो बोल सकते हैं कि डी इक्वल टू क्या होगा k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो डी का वैल्यू इतना आया था। हमको निकालना है रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, तो लिखेंगे 4 2 रियल इक्वल रूट्स। तो क्या करेंगे, रियल इक्वल रूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी इक्वल टू क्या लाना पड़ेगा 0। तो डी का वैल्यू कितना दिया है k², डी का वैल्यू दे दिया है k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे कि k² माइनस 24 इक्वल टू 0 है। तो k² माइनस 24 है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस 24। और बताए थे जब भी स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट के साथ जाएगा, प्लस माइनस रूट के साथ जाएगा। और 24 का 24 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या 24 को रूट को हटाने के लिए 24 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स मेथड से 2 मतलब आधा कर देना, आधा कर देते हैं 12 हो गया। 2 मतलब आधा कर देते हैं 6 का आधा 3 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो पेयर बनाते हैं। तो एक 2 का पेयर बना और किसी का पेयर नहीं बन रहा। तो जो पेयर बनता है रूट के अंदर उसको हम लोग बाहर में रूट के बाहर एक बार लिख देते हैं। रूट अंदर कितना बचा 2 और 3 बचा, 2 3 जा 6 हो गया। तो इस प्रकार के का वैल्यू निकल गया। इस के जब के का वैल्यू ये रखेंगे तब मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वह क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। और जब 0 आ जाएगा तभी 2 रियल इक्वल रूट्स आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा है kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो गियर में लिख देंगे सेम कि kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x का पावर क्या है 1 है, x पावर 1 है और कहीं x का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो लाते हैं। तो kx है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो kx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का माइनस हो गया। फिर kx को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ kx क्या होगा x² माइनस क्या होगा kx2 है तो क्या 2kx हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे ए बी सी निकालेंगे। तो a निकालेंगे, ये कितना निकल गया। तो ये जो होगा x का कोफिशिएंट कितना है k लिख दिए। b कितना है x का कोफिशिएंट कितना है -2k और c कितना दिया है कांस्टेंट कितना है 6। तो ए बी सी जब निकल जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है d इक्वल टू होता है b² माइनस 4 ये c। d इक्वल टू b² मतलब क्या है -2k वैल्यू दिया है b का, उसका स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू ये a का वैल्यू दिया है k और c दिया है 6। तो d इक्वल टू क्या आया माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k का स्क्वायर k² हो गया माइनस। यहाँ 4 6 जा 24 और k का k लिख दिए। तो d का वैल्यू ये आ गया। तो रियल रूट्स के लिए 4 2 इक्वल रूट्स के लिए d विल बी 0। d को क्या रखना पड़ेगा 0। तो d का वैल्यू कितना है 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। तो लिखेंगे 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है। 4k है 24k है, 4 निकालते हैं k दोनों से निकलेगा, k निकालते हैं। तो अगर 4k निकल गया इसमें बच गया k, इसमें अगर k निकाल दिए 4 निकाल दिए बच गया 6 इक्वल टू 0। अगर कॉमन निकाल लेना तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना चाहिए 4k 4k² हो गया 4k
इंटू 6, तो क्या 4 6 या 24 पर के लिख दिए और यहाँ प्लस माइनस माइनस लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले थे जब भी दो फैक्टर 0 आ जाए तो एक बार क्या करेंगे 4k = 0 लिखेंगे और एक बार k - 6 को लिखेंगे 0। तो k = क्या है 0, क्योंकि 4 को जब हम 0 के नीचे लाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो 0 के नीचे कुछ भी रहे रिजल्ट में क्या होगा 0 होगा। तो k - 6 = 0 है तो k = क्या होगा 6 होगा। तो k के वैल्यू बोलेंगे एक 0 आया एक 6, किसके लिए, अगर ये भी दो वैल्यू इस k की जगह पर रख दें तो मेरा जो रूट्स आएगा वह दोनों रूट्स क्या होगा, जो x का वैल्यू होगा दोनों क्या होगा रियल इक्वल रूट्स होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्विस इज ब्रेथ्स। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना है जिसका जो लेंथ है उसका ब्रेथ से दोगुना है और एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल। तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब इस डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वह 0 से छोटा नहीं होगा। अगर 0 से छोटा हो जाए इसका मतलब रियल रूट से एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो भाई सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे जो स्टेटमेंट लिखा है उसको। तो मान लेते हैं कि लेट जो ब्रेथ होगा वह क्या मान लेते हैं, ब्रेथ को x मान लेते हैं। तो ब्रेथ अगर x है तो उसका लेंथ क्या होगा, दोगुना 2x हो गया। देन लेंथ विल बी 2x। फ्रॉम क्वेश्चन में लिखा है कि एरिया दिया कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है 2x, ब्रेथ कितना दिया है x इक्वल टू 800। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया इधर 400। तो x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स। अगर x नहीं रहे तो क्या 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल, -400 इक्वल टू 0। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये निकालते हैं, a क्या हो गया 1 हो गया, b क्या हो गया 0 हो गया और c क्या हो गया -400। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू क्या, तो b स्क्वायर -4 ये c। तो b स्क्वायर, b मतलब क्या हुआ 0 का स्क्वायर -4 इंटू ये कितना दिया है 1 दिया है और c कितना दिया है -400। तो निकालेंगे 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 4 जा 1600। तो लिख सकते हैं 1600। तो d का जो वैल्यू आया वह आया 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब लिखेंगे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो निकालते हैं x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस -√100 d/2। ये सबका वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना दिया है, तो b का वैल्यू दिया है मेरा 0 पुट किए प्लस -√100। d का वैल्यू दिया है 1600/2। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 1। तो x इक्वल टू -0 रहेगा तो इससे 0 हट जाएगा। तो क्या बचा प्लस माइनस और √1600 का क्या होगा स्क्वायर। तो डबल 0 है उसके लिए एक 0 और 16 का जो रूट होता है वह होता है 4/2। इसका मतलब अगर 2 से काट दें तो बच गया 20। तो x का जो वैल्यू आया +-20 मीटर आया। लेकिन यहाँ पर माइनस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्या है मेरा लेंथ है और ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ माइनस में नहीं होता, क्या होगा तो प्लस में। माइनस को क्या करेंगे, नहीं हो सकता माइनस। तो ब्रेथ कितना आया 20 मीटर। तो लेंथ कितना है 2 × 20 40
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो अगर पॉसिबल है सिचुएशन तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का जो एज है उसका सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। तो 4 वर्ष पहले देखेंगे कि उसका एज जो होगा उसका प्रोडक्ट लेंगे 48 आता है। तो हम लोग क्या लेंगे कि ये जो फर्स्ट फ्रेंड का मान लेते हैं ये एक्स ईयर्स, तो दूसरा फ्रेंड्स का जो एज होगा वह 20 माइनस एक्स ईयर्स होगा, क्योंकि दे दिया दोनों का सम कितना है 20। तो अगर पहला मानते हैं एक्स तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा। अगर 4 ईयर्स एगो की बात करें तो फर्स्ट फ्रेंड का जो एज होगा 4 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4 ईयर्स होगा, 4 घटा देंगे। अगर सेकंड फ्रेंड बोलें तो सेकंड फ्रेंड का जो एज है कितना है अभी 20 माइनस एक्स, तब 4 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा -4 ईयर्स, घटा देंगे -4, तो 20 माइनस 4 गया तो 16 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। और बोल रहा है फ्रॉम क्वेश्चन कि जो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स माइनस 4 और दूसरा है 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 48। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक्स को ब्रैकेट स्प्लिटिंग का ब्रैकेट करेंगे, एक्स को पूरा के साथ 16 माइनस एक्स और फिर -4 को 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। तो 16x हो गया, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 4 16 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4x इक्वल इधर माइनस प्लस 48 है, इधर दूसरे साइड आएगा -48 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस 16x प्लस 4x प्लस 20x माइनस 64 और लिखा 48, दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 4 12 100 में 6 और 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ ए का मान कितना आया 1 आया, बी का मान 20 आया और सी का मान इतना आया। तो निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना दिया है -1 दिया है, और सी का मान कितना दिया -112 दिया है। तो 400 माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, और घटाएंगे तो घटाने मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8, 1 4 जा 4 और 1 4 जा 4, तो मेरा आया -48। तो डी जो आया -48 विच इज लेस देन 0, लिखेंगे कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी 0 से छोटा आ जाए तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आता है क्वेश्चन 5 लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो अगर पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेथ निकालना है। तो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर दिया है मेरा 80 मीटर और उसका एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि उसका जो लेंथ है एल है और ब्रेथ क्या है बी है। तो दिया है फ्रॉम क्वेश्चन से आते हैं हम लोग कि लिया है पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया है मेरा 80 मीटर दिया है। तो पेरीमीटर जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 मीटर। तो 2 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा लेंथ प्लस ब्रेथ, 80 जब 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 40। तो यहाँ से ब्रेथ निकालेंगे तो क्या निकलेगा 40 माइनस लेंथ निकल गया, यहाँ लेंथ को दूसरे साइड भेज दिए तो ब्रेथ क्या निकल गया 40 माइनस लेंथ। एंड दूसरा क्या दिया है कि जो एरिया दिया है रेक्टेंगुलर पार्क का वह दिया है 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ को लेंथ मानते हैं, अब ब्रेथ निकालने हैं लेंथ के फॉर्म में, जो ब्रेथ है निकालें लेंथ के फॉर्म में। तो लेंथ को लेंथ रखें और ब्रेथ को लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे 40 माइनस एल, तो इक्वल टू क्या होगा 400। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एल को 40 के साथ 40 एल हो गया, एल को माइनस हो गया, एल को एल के साथ एल स्क्वायर इक्वल टू 400। अब क्या करेंगे सीधा करके लिखते हैं तो माइनस एल स्क्वायर प्लस 40 एल
यहाँ 400 है, दूसरे साइड लेंगे तो -400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं डिवाइड करेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। तो माइनस डिवाइड कर देते हैं, हाँ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स। इससे क्या होगा, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -40L माइनस के प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो ये क्या है 1 है, और बी क्या दिया -40 है, और सी क्या दिया है मेरा 400। तो लिखेंगे डी इक्वल बी स्क्वायर -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू ये दिया है 1 और सी दिया है 400। तो डी इक्वल टू क्या होगा, माइनस का प्लस हो गया 416 और 00 -4 4 जा 16 00। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आ गया 0। जब भी 0 आ जाए तो बोलेंगे कि दोनों रूट्स क्या होगा, रियल होगा। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। तो बोथ रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर एल इज इक्वल टू होगा, यहाँ एक्स इज इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है यहाँ पर और क्या है एल है। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा -b प्लस -√d/2 ये। तो माइनस बी का मान कितना दिया है, बी का जो मान है एल का कोफिशिएंट कितना है -40 प्लस -√d, डी कितना दिया 0/2, ये का मान कितना है 1। तो +40 प्लस माइनस √0 का वैल्यू 0 होगा /2। तो लिखेंगे 40 + 0/2 और 40 - 0/2 इज इक्वल टू क्या होगा 40/2 और दूसरा होगा 40/2। 20 आया मेरा और दूसरा 20 आया। तो एल का वैल्यू क्या आया 20 मीटर, दोनों क्या सेम है। तो एल कितना आया 20। तो अगर एल 20 आया तो हम लोग बी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 40 माइनस एल का मान 20 दिया है, तो बी कितना है, बी कितना है मेरा 20 मीटर। तो बी भी निकल गया मेरा 20 मीटर। यही मेरा आंसर है।